बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं रिहान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी 250 विद रिहान। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज के हमारा टॉपिक है क्लास 9 के सेकंड चैप्टर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन स्टेप्स की ज़रूरत होती है, जिनको हम इसके ज़रिए हल कर सकते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हल करना इस चैप्टर की एम्स है। ठीक है दोस्तों, अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? अ मेथड यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड्स। वो तरीक़ाकार जिनको बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप है जिनको बायोलॉजिकल मेथड्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर पर जो स्टेप है, इसको हम रिकग्निशन कहते हैं। पहले स्टेप है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अब रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक जहन में जो सवाल आते हैं, जहन में जो ख्याल आते हैं, इसको हम रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे क्लास 9 के बुक में भी है, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर, के कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या है, या और क्वेश्चन व्हाट इज द कॉजेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की कॉजेज क्या है। ये हमारे साथ रिकग्निशन है जो जहन में कुछ सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब रिकग्निशन के बाद दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन इन प्रीवियस रिसर्च। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या है? रिकग्निशन के बाद जो जहन में जो ख्याल आते हैं, इसको हल करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन से काम लेना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन हम 5 सेंसेस पर बेस है। ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस पर कैसे बेस है कि ऑब्जर्वेशन हम आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। ठीक है, मुंह से इसका जायका चेक कर सकते हैं, एंड बॉडी से हम उसे टच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के 2 टाइप्स है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी एग्जांपल है ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी वी कैन सी बट वी कैन नॉट मेजर। जैसे कि कलर, टेक्सचर, अब हम इसे कैसे मेजर करेंगे? हम उसे देख सकते हैं लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक प्रीवियस रिसर्च को देख लेना। ठीक है, कि इसके ऐसा कोई मसला दुनिया में पहले कभी आया है या नहीं आया है, यह हमारे साथ प्रीवियस रिसर्च है। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों, तीसरे नंबर पर है हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइपोथेसिस क्या चीज है? द पॉसिबल आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मुमकिन जवाब को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके अलावा एक और डिफिनीशन भी है, द टेंटेटिव आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो टेंटेटिव आंसर होते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुड हाइपोथेसिस के लिए कुछ खसूसियात होते हैं, कुछ करेक्टर्स होते हैं। जैसे कि गुड हाइपोथेसिस के लिए जो पहले नंबर पर जो करेक्टर्स है, वो क्या है? वो ये है कि हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होगा, यानी जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है, इसके बिना पर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट के शक्ल में होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर यह है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है, इट कैन बी टेस्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट। ये हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट हो सकते हैं। चौथे नंबर पर जो खसूसियात है वो क्या है? वो ये है कि चौथे नंबर पर जो खसूसियात है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट के बाद हाइपोथेसिस गलत भी साबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइपोथेसिस के बाद पांचवें नंबर पर है डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या है? द इफ एंड देन फिनोमेना इज कॉल्ड डिडक्शन। हाइपोथेसिस के बाद बायोलॉजिस्ट एक मुमकिन जवाब बनाते हैं, एक मुमकिन रिजल्ट बनाते हैं, जिसको हम डिटेक्शन कहते हैं। इन डिडक्शन में हम एफ एंड देन क्यों लिखते हैं
कि इसमें हम इफ एंड देन का इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि बुक में लिखा है इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर सारे परिंदों की विंग्स है, देन पिजन इज अ बर्ड, तो कबूतर भी क्या है, एक बर्ड है, इसकी भी क्या है, इसके भी पर होंगे। ठीक है। डिटेक्शन के बाद पांचवें नंबर पर है एक्सपेरिमेंट। क्या है पांचवें नंबर पर, एक्सपेरिमेंट। डिटेक्शन के बाद बायोलॉजिस्ट जो हाइपोथेसिस बना है इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे ताकि वो एक्सपेरिमेंट के जरिए मुमकिन जवाब निकाल सके कि आया जो हाइपोथेसिस बना है वो सही है या गलत है। ठीक है। जैसे कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करें, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। सो प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो अब अगर हम ये डिस्कस करें कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने दो ग्रुप बनाए थे ना, एक को कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया गया था, दूसरे को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया गया था। कंट्रोल ग्रुप में क्या था, 100 ऐसे लोगों से ब्लड उन्होंने कलेक्ट किया जो हेल्दी थे। ठीक है। जब उनके ब्लड ग्रुप देख लिया गया तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी प्लाज्मोडियम इनमें मौजूद नहीं था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया, 100 ऐसे लोगों से ब्लड ग्रुप ले लिया जो ऑलरेडी मलेरियल पेशेंट थे, इनको देख लिया तो इनके ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी प्लाज्मोडियम मौजूद था। ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, एक्सपेरिमेंट के जरिए। एक्सपेरिमेंट कहां पर किया गया, लेबोरेटरी में किया गया। ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट हो जाए, एक्सपेरिमेंट के बाद पांचवें नंबर पर है कंक्लूजन, सॉरी छठे नंबर पर है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है, एंड रिपोर्ट क्या है। जब हमने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल निकाल दिया तो इसको हम मुख्तलिफ अखबारों में देना, इसको मुख्तलिफ आर्टिकल में प्रेजेंट करना, मुख्तलिफ नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर सेमिनार में पेश करना। क्यों, ताकि इस मसले से लोग वाकिफ हो सके। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये था आज के हमारा टॉपिक, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हल करने के लिए कुछ स्टेप्स। जी दोस्तों, अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।